बरसात के दिनों में क्यों रोग ज़्यादा हो जाते हैं और कौन कौन से रोग ज़्यादा भयंकर हैं, ये सभी जानते हैं कि बरसात में सभी मौसम से ज़्यादा रोग होते हैं। रोग के कारण क्या हैं और रोग के उपाय क्या हैं। बरसात के रोग के उपाय आज हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि आप अपने रोगों से बच सकें। सबसे पहले आप देखेंगे कि बरसात में बड़ी राहत मिलती है जब पहली बरसात होती है और ज़मीन से हुमस निकलती है। हमारे शरीर में वात पित्त कफ ये उस हुमस की वजह से, तापमान के परिवर्तन की वजह से ये तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। किसी को 2 दोष होते हैं, किसी को तीनों ही हो जाते हैं। जब ये असामान्य अवस्था में होते हैं तो हम रोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ परिस्थितियां ही होती हैं जिनके कारण से हमारे वात पित्त कफ बिगड़ते हैं या कुपित होते हैं। तो बरसात में कभी गर्मी कभी सर्दी, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, आपके पाचन क्रिया ठीक नहीं है, तो आपका भोजन पचता नहीं, सड़ता है और बीमारियां बनाता है। आपका पूरा वातावरण बीमारी बनाने वाला होता है। कहीं बदबू है, कहीं मच्छर हैं, कहीं मक्खी है, और जितने बैक्टीरिया हैं ये सारे ही प्रकोपित हो जाते हैं, बहुत दृढ़ हो जाते हैं। जब कारण किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो रोग भी ज़्यादा होंगे। तो इन कारणों को हटाने के लिए हम बाद में उपाय बताएंगे कि आप रोगी ना रहें, आपको कोई रोग ना लगे। आपको सर्दी और जुखाम ये आमतौर से थोड़े से ही परिवर्तन में ये होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी इन दिनों में इम्यूनिटी कम हो जाती है। कम इम्यूनिटी होने से जो रोग होते हैं उनको इम्यूनिटी बढ़ा करके आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। वात पित्त कफ अगर बिगड़ता है तो उसी परिस्थिति में रोगों के संक्रमण अधिक होते हैं। जब वात पित्त कफ समान होते हैं तो संक्रमण भी कम ही होते हैं। मलेरिया ये बाहर से काटता है, सभी को मलेरिया नहीं होता, लेकिन किसी की दृढ़ रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है। तो मलेरिया, डेंगू ये सब जो रोग हैं प्रतिरोधक शक्ति से तो संबंध रखते ही हैं, आपकी ताकत से भी संबंध रखते हैं। लेकिन अगर मलेरिया का, डेंगू का बैक्टीरिया आपकी ताकत से ज़्यादा है तो आप रोगी हो जाएंगे। बरसात में मलेरिया, डेंगू, अस्थमा और खाल के रोगों में फंगल इन्फेक्शन, बुखारों में टाइफाइड और स्किन इन्फेक्शन, अर्थराइटिस और हेपेटाइटिस, टाइफस, चिकनगुनिया और वायरल फीवर ये अधिकतर होती हैं और ये कई बार जानलेवा बन जाते हैं। जल जब चारों तरफ भर चुका होता है तो उसमें जल संक्रमण बढ़ जाता है, जैसे कोलरा यानी कि हैजा होना, क्योंकि आपकी सब्जियां, आपका की हवा, आपका आहार सब दूषित हो जाता है। डायरिया आपके भोजन में, आपकी सब्जी से, आपके फल से बैक्टीरिया पेट में जाकर के, अमीबा टाइप की चीज़ें जा कर के आपको डायरिया कर देता है। गार्डिया भी इसी प्रकार से होता है। गर्मी सर्दी, कभी सर्दी, इससे आपका लिवर इफेक्ट होता है और पाचन क्रियाएँ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, पाचन की समस्या खड़ी हो जाती है। गले की समस्या, आप कुछ खाते पीते हैं
आप अगर बाहर का खाते हैं, तली हुई चीज़ खाते हैं या फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो आपको गले की समस्या होगी। इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ही इन दिनों में कम हो जाती है। वे लोग जो अधिकतर बीमार रहते हैं, वे लोग जो बाहर का खाना खाते हैं, वे लोग जो बाहर की यात्रा करते रहते हैं, वे लोग जो जंगलों में घास फूस में काम करते हैं, उनको ये बीमारियां लगने का ज़्यादा संदेह रहता है। अब इसके बचाव के उपाय, सबसे बड़ा उपाय है कि आप अधिकतर सूखे रहें, अपने शरीर को पानी से ज़्यादा गीला ना करें, अधिक देर तक पानी में ना रहें, अधिक देर तक भीगे नहीं। स्वच्छता अपने हाथ की, मुंह की, अपने शरीर की, आपके अपने कपड़ों की। जिस प्रकार से आपने कोरोना काल में बचाव किया, भीड़ में ना जाएं, हाथ धोएं, मुंह को ढक करके रखें, ये आप हर बरसात में ज़रूर करें। आप इन दिनों में थकने वाले काम ना करें, क्योंकि वायु वैसे ही कुपित होती है। बरसात के टाइम पर शरीर में दर्द रहता, क्योंकि आर्द्रता वाली हवा वात कुपित करती है। आपको विश्राम चाहिए और पोषक भोजन चाहिए। मौसम में बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप बाहर भीगने ना जाएं। अगर काम के कारण आपको जाना पड़े तो मौसम के हिसाब से वस्त्र पहने। आप छाता लें या प्लास्टिक के कपड़े आते हैं, उनको धारण करें। अपनी इम्यूनिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। बाहर की चीज़ ना खाएं, बाहर का पानी ना पिएं। आप अपने पानी को घर से साथ में लेकर जाएं। जगह जगह का पानी आपको बीमार करता है। आयुर्वेद के अनुसार इन दिनों में अदरक का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आप इसकी चाय बना कर लें, आप इसका चटनी खाएं, या आप कच्चा नमक लगा करके भी इसको खा सकते हैं। आप अपनी सब्जी में नींबू डालें, नींबू पानी पिएं, लेकिन ठंडे पानी में नहीं। आप सादे पानी में आप नींबू पानी लें और ग्रीन टी पिएं। आप चाय में या कोई काढ़ा बनाएं तो आप उसमें लौंग ज़रूर इस्तेमाल करें। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण, गिलोय, नीम, अंजीर, इनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए आप अपने लाइफ में इनको ऐड जरूर करें। नहाने में आप रात को ना नहाएं, गर्म पानी से नहाएं, साबुन से अच्छी तरीके से मल करके नहाएं, और उसके बाद आप सूखे कपड़े पहनें। थोड़ी देर भी आपके बदन पर गीले कपड़े नहीं होना चाहिए। घी का प्रयोग करें। आप मखाने खाएं, जौ का प्रयोग करें, मेथी और हल्दी का प्रयोग करें, गंगा जल का प्रयोग करें। व्यायाम, सवेरे शाम थोड़ा हल्का व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जितना आपकी समर्थता है। तुलसी का प्रयोग अपने भोजन में, अपनी चाय में या किसी भी प्रकार से आप तुलसी का सेवन जरूर करें। आप अपनी चाय में डाल सकते हैं, आप इसकी चटनी बना करके अपनी चटनी में मिक्स कर सकते हैं। आप उसकी चटनी बना करके पानी में घोल कर पी सकते हैं। एंटीबायोटिक ये बहुत बड़ी है और एंटीवायरल भी है तुलसी। हमारे शास्त्रों में भी तुलसी का घर में रहना शुभ माना गया है, इसीलिए कि वो आपके रोगों को हरती है। आप दूध पिएं, गर्म दूध पिएं, फ्रिज छोड़ दें, फ्रिज के आइटम ना खाएं। फ्रिज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और बरसात में एसी भी आपका दुश्मन है। गर्म दूध में आप हल्दी मिला करके पी सकते हैं, इससे आपको
वात और कफ के रोगों को शांत करने में बड़ी मदद मिलेगी। आयुर्वेदिक औषधि जो प्रिपेयर्ड आती हैं मार्केट में, वो गिलोय घनबटी है, गिलोय का काढ़ा है, गिलोय रस है, आप बाजार से लेकर के पी सकते हैं। आप अश्वगंधा और आंवला, शतावरी, त्रिफला इसका नियमित रूप से प्रयोग करें। अगर आप सतर्क हैं तो आपके पास रोग नहीं आएंगे। और आयुर्वेद की जो चीज़ें मैंने बताई है इनको अपनाते हैं तो आपको 100% तो नहीं मैं कहता, लेकिन 80% रोग आपसे दूर भाग जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।